दीदी दीदी कीजिए, शुरू कीजिए। मम जीवं दपं जन्मरुवसेरचीर्णे तिष्ठं देबिन्दबिन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 47। गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। पेज नंबर है 336। देखो लास्ट पैराग्राफ है 336 पर। आत्मा ज्ञानानंद स्वरूपी है। अपना विषय चल रहा है ध्यान से ही निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग का जन्म होता है। इसलिए ध्यान का अभ्यास करो, मतलब ध्येय का निर्णय करो, मतलब मैं आत्मा हूँ ऐसा निर्णय करो। ठीक है। और उस निर्णय पूर्वक ध्यान होता है, और ध्यान में ये दोनों मोक्ष मार्ग प्रकट होते हैं। ठीक है। आत्मा ज्ञानानंद स्वरूपी है, स्वभाव से परमात्मा। मुझे परमात्मा होना नहीं है, मैं स्वभाव से ही परमात्मा हूँ। भाई नेचर परमात्मा स्वरूप हूँ। पर्याय में विकार है। देखो, स्वीकार है क्या? पर्याय में विकार है, ये स्वीकार है। परंतु मैं कौन हूँ? अज्ञानी अपने को विकार जितना ही मानता है। विकार को जानता है और क्या मानता है? मैं बस इतना ही हूँ, विकार जितना। यहाँ पर कोई महामहिम सत्ता विद्यमान है, इसका निर्णय नहीं है, ऐसा पता ही नहीं। तो यहाँ क्या बात कही जा रही है? ध्यान कैसे होएगा? कि विकार है लेकिन मैं परमात्मा हूं, ऐसा निर्णय तो करे पहले, है ना। और उसे विकार की रुचि छोड़कर ज्ञानानंद स्वरूप की रुचि पूर्वक एकाग्रता करने पर मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। अब कितनी बड़ी समस्या है कि राग की रुचि है, विकार की रुचि है, अर्थात मैं विकार जितना ही हूँ, शरीर की क्रिया मैं कर रहा हूँ, शुभ अशुभ भाव मुझे ही होते हैं। अभी मैं अशुभ नहीं कर रहा, लेकिन शुभ करता हूँ। मैं सामायिक करता हूँ, मैं सामायिक करने बैठा हूँ, और मैं आत्मा हूँ। ऐसा ऐसी चक्की चल रही है, मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, चक्की चल रही। समझ में आ रही बात? तो अभी रुचि किसकी? विकार की। रुचि किसकी? शरीर की क्रिया करता हूँ। और ये ऐसा लग रहा है कि ऐसे सामायिक करेंगे ना, ध्यान करेंगे तो निश्चय मोक्ष प्रकट हो जाए। कितनी बड़ी मिसिंग है, बताओ। यहाँ तो कह रहे हैं कि शुभ अशुभ भाव अज्ञानी भी करता नहीं है, उसको हो रहे हैं, और वो अपने को विकार जितना ही मान रहा है। अरे भाई, ये विकार चारित्र गुण की पर्याय हैं, तो विश्व में कोई पर्याय ऐसी है जो द्रव्य के बिना होती हो? ये क्रोध किस द्रव्य की पर्याय है? अरे खट्टा खट्टा है तो नींबू के बिना खट्टा होगा? मीठा मीठा लग रहा है तो चीनी के बिना कोई मिठास होगी? तो अभी अपन विकार की भी बात करें, तो ये क्रोध हुआ विकारी परिणाम, तो ये बिना द्रव्य के होगा ये विकार भी? ये जानना जानना हो रहा है। हाँ मैं जानता हूँ, हाँ मैं जानता हूँ, मैं पर को जानता हूँ, मैं इसको जानता हूँ, मैं उसको जानता हूँ। तो ये जानना भी कोई पर से होता है?
और जानना हो रहा है तो बिना ही द्रव्य के हो रहा है जानना। मिठास तो है, चीनी पता नहीं कहाँ है, चीनी नहीं डाली, मिठास है। क्रोध है, कषाय है, शुभ अशुभ भाव है। आत्मा किधर है? आत्मा किधर है? अंगूठी तो है, सोना कहाँ है? सोना किधर है? बोलो। तो वो क्या बोलता है कि भैया यही सोना है। अरे ये सोना है कि अंगूठी है? ये तो अंगूठी है। तो बिना सोने की अंगूठी होती है क्या? अच्छा सोना, आपको सोना लेना है तो बिना किसी फॉर्म में ले लोगे सोना? मेरे कोई ना, हमें फॉर्म है सोना, हमें नहीं। तो सोना चाहिए, अंगूठी नहीं चाहिए। ठीक है, तो चेन ले लो, नहीं चेन भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? ब्रेसलेट ले लो, नहीं वो भी नहीं चाहिए। तो बिस्किट ले लो, कि वो भी नहीं चाहिए। तो अब कैसे मिलेगा सोना? कैसे मिलेगा बताओ? ले सकते? अरे वस्तु द्रव्य पर्याय स्वरूप होती है। अब यहाँ तो विकारी पर्याय का उसको पक्ष है, तो उतना ही अपने को जान रहा है, वो ध्यान करने बैठा है, स्वरूप में एकाग्र हो जाए। तो ऐसा करते करते आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा, चित स्वरूप हो हम, ज्ञान स्वरूप हो हम, अविनाशी स्वरूप हो हम। तो ऐसा करते करते उपयोग कहीं 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 चला जाता है। तो कहीं उसको चमकीला चमकीला दिखता है, कहीं अंधेरा अंधेरा दिखाई देता है, कहीं अच्छा अच्छा सा लगता है। तो हो गया ध्यान, हो गया सम्यक दर्शन हो गया। ठंडा ठंडा लगा तो सम्यक दर्शन हो गया, चमकीला चमकीला लगा तो सम्यक दर्शन हो गया। नहीं, बहुत आनंद आया। अरे तीव्र कषाय से हट के आया है तो मंद कषाय और अधिक मंद कषाय, तो वो थोड़ा अच्छा अच्छा सा लगता है तो उसको समझ लेता है सम्यक दर्शन। आ रही बात ख्याल में? ऐसा कह रहे हैं, रुचि पूर्वक विकार की रुचि छोड़कर, अर्थात मैं विकार जितना हूं ऐसी मान्यता को छोड़कर, यहाँ ज्ञानानंद स्वरूपी पूरी वस्तु विद्यमान है, इसकी इसके ज्ञान विश्वास पूर्वक मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। इसके ज्ञान विश्वास पूर्वक मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। समझ आई बात? त्रिकाल यही एक मोक्ष मार्ग है। सुनो, पर्याय में राग द्वेष होते हैं, मना थोड़ी कर रहे, होते हैं। सम्यक ज्ञानी को भी होते हैं। उसकी रुचि छोड़ना कहो या पर्याय बुद्धि छोड़ना कहो, एक ही बात है। पर्याय बुद्धि मतलब क्या? पर्याय का ज्ञान पर्याय बुद्धि नहीं है। राग द्वेष का ज्ञान राग द्वेष की बुद्धि नहीं है, उतना ही मानना वो बुद्धि है। त्रिकाली ध्रुव की स्वीकृति नहीं है। और विकार जितना ही, मुझे क्रोध हो गया, मुझे मान हो गया, मुझे गुस्सा आ गई, मैंने पूजा की, मैंने दान दिया, इतना ही मात्र जान रहा है, उसका नाम है पर्याय बुद्धि। अरे मैं परमात्मा हूँ, पर्याय में विकार उत्पन्न हुआ है, इसका नाम पर्याय बुद्धि नहीं है, ये प्रमाण ज्ञान है, ऑथेंटिक ज्ञान है, सच्चा ज्ञान है, जो द्रव्य पर्याय दोनों को जाने, और द्रव्य पर्याय दोनों को जानकर द्रव्य हूं सो मैं हूं। क्यों? पर्याय बदलती है और द्रव्य कभी नहीं बदलता, इसलिए मैं सदा एक रूप रहने वाली वस्तु हूँ, त्रिकाली हूँ, ध्रुव हूँ। वहां मैं पना स्थापित हो, और जहाँ ध्रुव में मैं पना आया, वहां पर्याय मात्र से भिन्नत्व स्वीकार हुआ। पर्याय का ज्ञान तो है, परंतु पर्याय में मैं पना नहीं। ज्ञान तो दोनों का है, पर्याय का ज्ञान भी सम्यक ज्ञान है और द्रव्य का ज्ञान भी सम्यक ज्ञान।
और मैं पना त्रिकाली ध्रुव में, सो सम्यक दर्शन है। ज्ञान का क्या विषय दोनों होते हैं, द्रव्य पर्याय दोनों होते हैं, और श्रद्धा का विषय अकेला द्रव्य होता है, तब सम्यक दर्शन होता है। मैं त्रिकाली ध्रुव और पर्याय मेरी, मैं और मेरी, ऐसा भेद पड़ता है। जैसे मैं और मेरा पति दो हो गए ना, भेद पड़ गया। मैं मेरा बच्चा, बच्चा अलग है, मैं अलग हूँ। ऐसा त्रिकाली ध्रुव मैं और वो मेरी, पर्याय, कोई समस्या नहीं। तो ये सम्यक ज्ञान है, पर्याय का ज्ञान होना भी सम्यक ज्ञान है। परंतु पर्याय में मैं पना नहीं है। क्यों नहीं है? कि वो उत्पाद व रूप होने से, है ना, बदलती बदलती होने से उसमें मैं पना पहले तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो उत्पन्न होगी, नाश हो जाएगी, फिर तुम्हारा मैं पना फिर चला जाए, फिर दूसरे में करना पड़ेगा। और ध्रुव कैसा है? जिसमें अनंत काल के लिए मैं पना स्थापित हो सकता है। इसलिए पर्याय में मैं पना होने वाला कभी सुखी नहीं होता। इसलिए कभी क्रोध से राग, कभी द्वेष, कभी पूजा दया दान से राग, कभी द्वेष। तो राग द्वेष राग द्वेष राग द्वेष चलते ही रहते हैं। क्यों? पर्याय बदलती रहती है। और ध्रुव में मैं पना आया, अब उसमें अदला बदला कुछ है ही नहीं, सदा एक रूप, न राग उत्पन्न होता न द्वेष उत्पन्न। ठीक है, ऐसा। अब देखो, अब फिर से देखो, बहुत अच्छा सेंटेंस आ रहा है, बहुत बढ़िया। क्या? ज्ञान का, ज्ञान का ब्रैकेट में आत्मा का ज्ञान से, अर्थात ज्ञान पर्याय से अनुभव किया जाता है। सब पूछते हैं ना, अनुभव किसकी पर्याय है, अनुभव किसकी पर्याय है, अनुभव किसकी पर्याय है। देखो ये लिखा मिल गया अपन को, अनुभूति ज्ञान की पर्याय है। ज्ञान का अर्थात आत्मा का ज्ञान से, ज्ञान पर्याय से अनुभव किया जाता है। शांति भाई हैं अभी? हाँ, ठीक है, हाँ दीदी, ध्यान में थैंक रख। यू। हाँ नहीं, हाँ। मैं उसमें मेरा क्या प्रश्न रहता था कि मुझे ऐसा हम्म। लगा स्व संवेदन ज्ञान बोलते हैं, जो प्रकाश हम्म। शक्ति में बोलते हैं ना, तो उसमें संवेदन शब्द भी ज्ञान है और ज्ञान भी ज्ञान है, कि वो आत्मानुभूति में जो सुख रूप का अनुभव है उसका ज्ञान स्व संवेदन ज्ञान है। और तो नहीं इसीलिए नहीं, बोलते देखो हैं, क्या, नहीं नहीं, इसीलिए इसीलिए बोलते हैं कि वो सम्यक ज्ञान अनुभूति की का लक्षण क्या है, कि आत्म सुख का प्रकट होना। सुनो अभी इसलिए देखो, वो आगे कनेक्ट ही आ करके रहा है, देखो बोलते हैं। हाँ, इसलिए देखो आगे ही आ रहा है। देखो क्या कह रहे हैं कि ज्ञान पर्याय से अनुभव किया जाता है। तात्पर्य यह है, तात्पर्य यह है कि स्व संवेदन से ही मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। देखो आ गया ना अब शब्द, स्व संवेदन मतलब स्व का जानना, वेदन मतलब जानना, स्व को स्वरूप से जानना, इसका नाम है स्व संवेदन, सम्यक वेदन, सही सही जानना। बराबर। वेदन मतलब जानना। तो कितना स्पष्ट है, तात्पर्य यह है कि स्व संवेदन से ही मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। हम्म। ठीक पर है। अब वे मुझे विद, स्व संवेदन हुआ कि नहीं हुआ? जैसे अभी बराबर अभी दीदी, बात आई, बराबर। सुनो एक, वेदन शब्द विद धातु से आता है, इसलिए उसको जान पढ़ने से ही संबंध बैठता है। पर हम जो वेदन करते हैं, वेदनीय कर्म है, जो संवेदन है, वो उसमें चारित्र भी मिल जाता है ना, इसलिए। हाँ अब सुनो ध्यान से, कि हमें कैसे पता चलेगा? जीवों को बहुत मंद कषाय में भी आनंद का भ्रम हो जाता है, सम्यक चारित्र का भ्रम हो जाता है ना। इसलिए कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कि सम्यक दर्शन से प्रसिद्ध नहीं होता,
सम्यक ज्ञान से प्रसिद्ध नहीं होता। वो किससे प्रसिद्ध होता है? कि जो अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है उससे सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की प्रसिद्धि होती है। कैसे? भले मंद आकुलता चल रही थी, बहुत मंद कषाय चल रही थी, मंद आकुलता चल रही थी, लेकिन जो राग द्वेष का अभाव होकर जो परिणति स्वभाव सन्मुख हुई है वो अतीन्द्रिय आनंद अत्यंत भिन्न जाति का। क्या कहा? तो वो अतीन्द्रिय आनंद सम्यक दर्शन को प्रसिद्ध करता है। बस इतनी बात है। तो अनुभूति को कभी चारित्र की पर्याय से भी स्याद्वाद शैली में कह देते हैं, परंतु टोडरमल जी ने इतना स्पष्ट कहा है कि जाने बिना का श्रद्धान होता ही नहीं। ज्ञान स्वभाव सन्मुख होता है, आत्मा ज्ञान से अनुभव में आता है, तो श्रद्धा वहां यश करती है, तो चारित्र की परिणति स्वरूप में स्थिर होती है, तो अतीन्द्रिय सुख प्रकट होता है। कल बोला था स्टेयरिंग राइट हैंड में किया तो पूरी गाड़ी राइट हैंड में मुड़ती, सारे उसके छोटे से छोटा स्क्रू भी होगा वो भी राइट में ही मुड़ता है। एक स्टेयरिंग मोड़ने पर पूरी गाड़ी उधर ही मुड़ जाती है। एक एक स्क्रू स्क्रू पकड़ पकड़ के, एक एक पहिए को पकड़ पकड़ के, सीट को पकड़ पकड़ के नहीं मोड़ा जाता, सब मुड़ जाता है। ऐसी ज्ञान के द्वारा दिशा बदलती है। जो ज्ञान अपने को देह रूप अनुभव कर रहा था, अब आगम युक्ति न्याय और स्व संवेदन से मैं आत्मा ही हूं ऐसे वेदन से सारी की सारी पर्याय उधर ही उन्मुख हो जाती है, तो अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है। वो आनंद उसको प्रसिद्ध करता है। तो कभी अनुभव को चारित्र की गुण की पर्याय से, सुख गुण की पर्याय से भी कह देते हैं, लेकिन वास्तव में अनुभव ज्ञान की पर्याय। समझ आई बात? जैसे जैसे अशुभ उपयोग, शुभ उपयोग, शुद्ध उपयोग कहते हैं ना, कितने कितने कथन है, पराश्रित कथन, उपचरित कथन बहुत चलते हैं। तो ऐसे ही विचार करना, अनुभव तो ज्ञान की ही पर्याय है। जाने बिना का न श्रद्धान हो सकता और न जाने बिना का चारित्र हो सकता, न जाने बिना सुख हो सकता, ऐसा। ठीक है? थैंक यू। हाँ, विकार रहित आत्मा की श्रद्धा ज्ञान एकाग्रता द्वारा मोक्ष मार्ग प्राप्त होता है। विकार रहित, विकार रहित आत्मा की श्रद्धा। देखो विकार है, विकार है, और विकार रहित आत्मा की श्रद्धा, विकार रहित आत्मा की श्रद्धा। मेरे को रोज रोज है ना बैकग्राउंड में एक ऐसी चलती रहती है चीज, फिर छोड़ देती हूँ, छूट जाती है, फिर चलती रहती है। आज अपन चर्चा कर ही लेते, ठीक है? वो विकल्प भी टूटता है। फिर नियम सार जी में कारण शुद्ध पर्याय की चर्चा आई है ना। आदरणीय अभय जी भाई साहब ने नियम सार जी के ऊपर गुरुदेव श्री के मुख्य मुख्य प्रवचनों को संकलित किया है। सारे प्रवचन नहीं, मुख्य मुख्य प्रवचन। तो ऐसी एक एक बुक आई है, उसका नाम है नियम सार नवनीत। मैं आपको पेज नंबर उसकी पीडीएफ भेजूंगी, उसका पेज नंबर भेजूंगी, उसमें आप देखना। और ये वाली बात मैं आदरणीय संध्या दीदी से कईयों बार सुन चुकी हूँ, लेकिन अब फिर से जब स्वाध्याय किया और अभी जब मैं जबलपुर गई तो अभय जी भाई साहब वहां आए हुए थे। ट्विंकल के सगे चाचा ससुर तो है ना, तो उन्हीं के घर आए हुए थे, है ना। तो भाई साहब से मिलना, ये वाली बात थी कि मैं सुबह पहुंची भी शाम को निकली, लेकिन मुझे पर्सनली आधा पौना घंटा उनके साथ बैठने का मौका लगा।
तो हमने इसी टॉपिक पर चर्चा की, कारण शुद्ध पर्याय पे उनसे, है ना। और ये मेरा पुण्य का उदय था कि वे मुझे मिल ही गए साक्षात, नहीं तो व्हाट्सएप पे तो मैंने मैसेज डाला ही था उन्हें, है ना। सुनो, वहां क्या कहा जा रहा है, बहुत गंभीर बात है, सब लोग ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। आदरणीय बाबूजी भी ये वाली बात कहते थे कि तू ऐसा कहता है कि द्रव्य शुद्ध, गुण शुद्ध और पर्याय में अशुद्धि है, तो तूने द्रव्य गुण दोनों को शुद्ध जान लिया और पर्याय शुद्ध रह ही गई। पर्याय तो अशुद्ध रह ही गई ना। एक पॉइंट, एक पॉइंट, ये बाबूजी का पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, यदि द्रव्य शुद्ध है, गुण शुद्ध है और पर्याय को शुद्ध करना है, तो फिर अपूर्णता रह ही गई, कुछ करने रह ही गया ना। तो उपयोग को सन्मुख करो, राग को मिटाओ, कर्म का अभाव करो, और द्रव्य गुण से तो मैं शुद्ध हूं और पर्याय में ऐसा 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 होना है। करो मत बोलो, चलो अब सबको लगता है करता क्या है क्या, पर्याय में कुछ ना कुछ तो होना ही है ना। तो वो अधूरापन चित्त में चलता रहता है, इसलिए सम्यक दर्शन नहीं होता। क्या कहा, वो ये कारण शुद्ध पर्याय क्या कह रही है, कारण शुद्ध पर्याय कह रही है कि द्रव्य से सामान्य परिपूर्ण और पर्याय का भी जो सामान्य स्वरूप है ना, सामान्य सहज ज्ञान, सहज दर्शन, सहज सुख, सहज चारित्र, ये सारी की सारी पर्याय भी शुद्ध, इसको दिया है कारण शुद्ध पर्याय। तो मैं द्रव्य से भी शुद्ध, गुणों से भी शुद्ध, पर्याय से भी शुद्ध अभी वर्तमान में। इसका एक और प्रयोग सुनो, एक और प्रयोग, अनुभूति करनी नहीं है, अनुभूति हो ही रही है। आवाल सभी गोपाल सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। जो सहज श्रद्धा है ना, वो स्वभाव की ओर ही ढली हुई है। सहज ज्ञान है, वो स्वभाव की ओर ही ढला हुआ है। सहज चारित्र भी स्वभाव की ओर ही ढला हुआ है। समझ में आ रही है। अब इस द्रव्य गुण पर्याय, वो उनमें पर्टिकुलर टर्म दिया हुआ है, क्या, कारण परमात्मा, कारण परमात्मा और कार्य पर्याय का भी कारण, ये कारण शुद्ध पर्याय, ये द्रव्य सामान्य शुद्ध और द्रव्य विशेष भी शुद्ध, द्रव्य सामान्य शुद्ध, द्रव्य विशेष भी शुद्ध, दोनों शुद्ध हैं, कुछ नहीं करना। तो फिर क्या करना है, फिर सम्यक, आपके सम्यक दर्शन स्वभाव की तरह भी ढलती हुई परिणति है, फिर सम्यक दर्शन तो हुआ नहीं हमें। क्या बोला, मैं तो हुआ नहीं सम्यक दर्शन। सुनो, इसकी स्वीकृति ज्ञान, सम्यक ज्ञान, इसकी स्वीकृति सम्यक विश्वास, और इसकी स्वीकृति, ये विशेष पर्यायों में काम होना है। सामान्य पर्याय तो शुद्ध ही है। तो द्रव्य गुण पर्याय तीनों से मैं शुद्ध हो गया। इसको कह रहे हैं कि द्रव्य सामान्य और द्रव्य विशेष दोनों की स्वीकृति ध्रुव है। ध्रुव इतना अधूरा नहीं है, द्रव्य और गुण पर्याय में भी वो ध्रुवत्व स्वीकार करने पर वो कारण जो है ना, कारण परमात्मा, तब परिपूर्ण बनता है वो। नहीं तो अब आप अधूरे ध्रुव को स्वीकार करते हैं। मैं आपको पेज नंबर बताऊंगी, उसको आप पढ़ना वहां से। नियम सार नवनीत। हाँ, अच्छा। समझ में आ रही है बात। देखो क्या कह रहे हैं, यहाँ से मुझे रोज बात याद आती है, विकार रहित आत्मा की श्रद्धा ज्ञान एकाग्रता। विकार रहित, विकार है सो पर्याय है, पर्याय में विकार है ना। कौन सी पर्याय में, विशेष पर्यायों में, सामान्य में नहीं।
और द्रव्य गुण पर्याय वाली पूरी वस्तु परिपूर्ण है, विकार रहित परिपूर्ण आत्मा। द्रव्य गुण पर्याय तीनों, ऐसा नहीं द्रव्य गुण तो ये ले लिए और पर्याय में विकार ले लिया, तो अधूरा ध्रुव तुम्हारे ज्ञान में अधूरा बसा है। दीदी यहाँ विशेष ये से बात क्या लेना है? द्रव्य विशेष और पर्याय विशेष, तो विशेष में क्या क्या फर्क होगा? देखो, एक होता है द्रव्य सामान्य और द्रव्य विशेष, है ना। तो सामान्य में किसको लेना? द्रव्य गुण को सामान्य, और विशेष में क्या लेना? पर्याय। गुण भेद को भी विशेष कहते हैं, गुण भेद भी विशेष और पर्याय के भेद भी विशेष। अब बात करेंगे पर्याय की। विशेष भी दो प्रकार से, विशेष में भी सामान्य विशेष और विशेष का विशेष। और पर्याय में भी, जैसे ज्ञान है ना, ज्ञान सहज जानना, और इसको जानना उसको जानना, कम जानना ज्यादा जानना, 100 को जानना पर को जानना, ये तो क्या है? ये तो है विशेष पर्याय। और सहज ज्ञान क्या है? सामान्य पर्याय। ऐसी सहज विश्वास, और 100 का विश्वास के पर का विश्वास, सम्यक दर्शन की मिथ्या दर्शन, ये विशेष। और सहज श्रद्धान, ये विशेष का सामान्य। ऐसा पर्याय के भी दो अंश, एक सामान्य और एक विशेष। ऐसा तो वो जो सामान्य अंश है ना, वो भी ध्रुव की तरह ही ध्रुव है। क्या कहा? सामान्य पर्याय है ना जो अनंत गुणों की, वे ध्रुव की तरह ही ध्रुव हैं, वे भी ध्रुव हैं। ये तो कारण शुद्ध बता रहे हैं ना, कारण शुद्ध पर्याय। हाँ वही, हाँ हाँ वे भी ध्रुव हैं, ध्रुव की तरह ही ध्रुव हैं। हाँ, वो तो ध्रुव का ही अंश है ना। ध्रुव का अंश नहीं, सामान्य विशेष का एक एंगल है। समझ आई बात? ध्रुव का अंश क्या होगा? तो ध्रुव टूटा हुआ दिखेगा, एक ध्रुव का मुख्य अंश और एक एक पर्याय वाला अंश। आप पढ़ना उसको पहले अच्छे से। मैं तो जितना मुझे अभी मेमोरी में है ना, वहां से भाभी, मैं शास्त्रीय शब्द तो बोल नहीं रही बुक में से एक भी, जिस तो जो हमें भाव वासन हुआ है, उससे बात कर रही हूँ आपसे। वो नियम सार नवनीत आप भेज देंगे, फिर हम पढ़ लेंगे, पेज नंबर आप बताएंगे वो। हाँ, है अच्छा। ना। तो हाँ, पर क्या कहना है यहाँ? ये हमको दीदी अच्छी तरह से पकड़ में नहीं आया, तो फिर से कभी आप और धीरे धीरे यही टॉपिक जाना। इसी को पढ़ेंगे। ये वाली बात मुझे क्यों अभी ख्याल में आई है, क्यों मन हो रहा है डिस्कस करने का? विकार रहित आत्मा की श्रद्धा, पूरी आत्मा की श्रद्धा, द्रव्य सामान्य विशेषात्मक आत्मा की श्रद्धा, पूरी आत्मा की श्रद्धा। और विकार है वो क्या चीज है? जैसे चीनी परिपूर्ण है, चीनी अपने में द्रव्य गुण पर्याय से पूरी है, और फिर भी हम चीनी को नमक समझे, तो ये एक्स्ट्रा मटेरियल हो गया ना, नमक समझना उसको, नमक पने का विश्वास, तो ये एक्स्ट्रा चीज हो गई ना। चीनी तो अभी भी पूरी है ना द्रव्य गुण पर्याय तीनों से। ऐसे ही ये आत्मा यहाँ पूरी है ना द्रव्य गुण पर्याय तीनों से। हाँ जी। द्रव्य भी ध्रुव, गुण भी ध्रुव, और वो कारण शुद्ध पर्याय वाली पर्याय भी ध्रुव, तीनों से परिपूर्ण हूं ना, फिर भी अपने को शरीर जाने, तो ये अज्ञान एक्स्ट्रा मटेरियल हुआ ना, विश्वास एक्स्ट्रा मटेरियल हुआ। फिर ऐसा विकार होने पर भी, अब राग देश उत्पन्न हो रहे हैं, तो राग देश उत्पन्न होने पर भी वो आत्मा चीनी की तरह पूरी ही है ना। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। नींबू की तरह पूरी ही है ना। हम नींबू को संतरा जान लें, तो संतरा जानने से नींबू थोड़ी संतरा हो जाता है। ऐसे हम आत्मा को शरीर जाने, तो रॉन्ग रॉन्ग नॉलेज हो रही है। आत्मा पूरी की पूरी द्रव्य गुण पर्याय में, ये आत्मा में थोड़ी कुछ हो रहा है। हम समझते हैं ध्रुव में कुछ नहीं हो रहा अकेले, और पर्याय विकारी है। यहाँ कह रहे हैं पर्याय भी शुद्ध है,
कौन सी? ये वाली नहीं जो गलत जान रही है, ये वाली नहीं, सामान्य पर्याय, सहज ज्ञान। ये वहां पर व्यू दिया है। और गुरुदेव श्री ने उसमें ये अर्थ किया है कि जैसे 6 द्रव्य में 6 द्रव्य हैं, तो उनमें धर्म अधर्म आकाश काल शुद्ध ही परिणमन कर रहे हैं, ऐसे आत्मा में भी वर्तमान में शुद्ध पर्याय होनी चाहिए। तुम जान रहे हो गलत, वो एक्स्ट्रा मटेरियल है। इसलिए उस विकार से रहित आत्मा की श्रद्धा। कैसी आत्मा की श्रद्धा? पूरी आत्मा की श्रद्धा, आधी अधूरी नहीं, अकेले द्रव्य गुण वाली नहीं, पर्याय वाली भी। तब तो पूरी होगी, नहीं तो वो अधूरी आत्मा बनी रहेगी। ये एंगल दिया है वहां पे। तुम अधूरी आत्मा का चिंतन कर रहे हो कि द्रव्य गुण से तो परिपूर्ण हूं और पर्याय में विकार है। यहाँ वहां कह रहे हैं पर्याय में भी तू शुद्ध है। और खतरनाक बात है, खतरनाक मतलब बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात क्या है? वे कह रहे हैं भवलीन संसारी, भवलीन संसारी भी 8 गुणों से अलंकृत है। भवलीन संसारी भी सिद्धों जैसा 8 गुणों से अलंकृत है, अनंत चतुष्टय से अलंकृत है। बोलो, थोड़ी नहीं बहुत, सामान्य रूप से प्रसिद्ध गाथा है, प्रसिद्ध गाथा है ये। भवलीन संसारी भी 8 गुणों से अलंकृत है। जब मैंने बहुत साल 20 साल लगभग पहले जब ये वाली बात सुनी, तो बैठ नहीं रही थी चित्त में कि 8 गुणों से अलंकृत। और फिर वो ये कह रहे हैं कि भवलीन संसारी जीव में और सिद्धों में मैं किस नए से अंतर देखूं? कौन सा नए लेके आओ जिससे मैं दोनों में अंतर देखूं? फिर मैंने मेरे उपयोग को लगाते लगाते मन से ही ये दृष्टांत निकाला। क्या? कि एक मिट्टी का घड़ा और दूसरे घड़े में घी भरा है, दुनिया उसको घी का घड़ा कह रही है। बोलो घड़े घड़े में क्या अंतर है? कौन सा नए लेके आए जो घड़े घड़े में अंतर करें? घी के संयोग से ही तो घी का घड़ा कहा जा रहा है, घड़ा घी का कहाँ है? शरीर और कषाय के संयोग से ही तो आत्मा को एक इंद्री दो इंद्री रागी द्वेषी कहा जा रहा है। आत्मा और आत्मा में अंतर कहाँ है? द्रव्य गुण पर्याय तीनों से, तीनों से, आधा आधा नहीं, तीनों से। ये ध्रुव ध्रुव एक जैसा, पर्याय में विकार, उनकी शुद्ध हमारी अशुद्ध नहीं। उनकी पर्याय शुद्ध, हमारी पर्याय में भी उस शुद्धता का कारण, कारण शुद्ध पर्याय, शुद्धता का कारण। एक कारण परमात्मा और एक कारण शुद्ध पर्याय, दोनों शुद्ध हैं। संयोग से कह रहे हैं, एक इंद्री दो इंद्री 5 इंद्री, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई देवनार की। आत्मा कहाँ है देवनार की? क्या अंतर है दोनों में? इसलिए विकार के काल में परिपूर्ण आत्मा। और सुनो गजब की बात, समय सारजी में वर्णादि और रागादि दोनों को अजीब में रखा है। समय सारजी ग्रंथ में 29 बोल में जिस प्रकार से भिन्नता वर्णादि से कराई है, वैसी ही भिन्नता रागादि से कराई। मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न। समझ में आ रही बात? और उन वर्णादि को अजीब कहा है तो रागादि को भी अजीब ही कहा समय सारजी। क्यों? पराया ज्ञान जहां पर की है। आपको एक दिशा मिल जाएगी ना, तो आप पूजा में से निकालो कि गाथाओं में से निकालो, और आपको सब उसको ऐड करते चले जाएंगे अगर राइट डायरेक्शन में जाओगे तो। शुभाशुभ की जड़ता तो दूर, उनकी तो बात दूर रहो। पराया ज्ञान जहां पर की, जो ज्ञान अपने को शरीर रूप जानता, वो ज्ञान भी अजीब है।
ज्ञान को अजीब कह रहे, ज्ञान तो जीव जीव का है। नहीं, जो पर को प्रसिद्ध करे वो अजीब। पर को प्रसिद्ध करने के काल में ही वो सहज ज्ञान है, जो स्वभाव की तरफ ही ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। क्या समझ में आ रही है? जो जो ज्ञान, विशेष ज्ञान अपने को देह रूप जान रहा है, उसी काल में एक सहज सामान्य ज्ञान अपने को स्वभाव रूप ही जान रहा है। उस ज्ञान में गायक की झलक रहा है श्रद्धा में। इसलिए कर मुझे अनुभूति करनी नहीं है, अनुभूति हो ही रही है, ये भाव है उसका। कारण शुद्ध पर्याय से पकड़ में आएगी बात। अनुभूति करनी नहीं है, अनुभूति हो रही है। दीदी ये फिर से वो युगल जी की ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम, इसमें ये कौन सी पर्याय वगैरह सामान्य विशेष लगा के थोड़ा समझाइए। देखो, ये सामान्य पर्याय की ही बात है, विशेष पर्याय सम्य ज्ञान वाली पर्याय की बात नहीं है। वस्तु स्वरूप से बात कर रहे हैं। वो ज्ञान की प्रतिपल तरंग उठती है, वो गायक को प्रसिद्ध करते हुए उत्पन्न होती है। प्रकाश की एक किरण उत्पन्न होती है, सूरज निकल आया, वो इसी को प्रसिद्ध करती है। ये वस्तु स्वरूप से बात है ये। और जिस ज्ञान ने ये स्वीकार कर लिया वो सम्य ज्ञान हो गया। ये विशेष ज्ञान की बात है और ये वस्तु स्वरूप की बात है। परंतु अज्ञानी क्या करता है? ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकते उसमें गे अनंत। ये अज्ञान रूप क्षयोपशम की बात और ये वस्तु स्वरूप की बात। जिस समय वो गलत जान रहा है उस समय भी वस्तु स्वरूप तो यही है कि ज्ञान की तरंग उठ रही है, उसमें गायक ही झांक रहा है। गायक अपने को, देखो, लक्षण से लक्ष्य प्रसिद्ध होता है, ये सबको ही पता है। उल्टा करो, लक्ष्य महामहिम वस्तु अपनी एक पर्याय से अपने को प्रसिद्ध कर रहा है। तुम इससे मिलो, हमारी बात बाद में करनी। क्या बोला? तुम पहले हमारी एक ज्ञान पर्याय से मिलो तो हम बात करेंगे। बॉस बॉस एक सिंगल पर्याय से अपने 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 को प्रसिद्ध कर रहा है। बॉस थोड़ी उठ के जाएगा चेयर में से, उसके रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे, वे कहेंगे हाँ सर बैठे हैं। वो थोड़ी बोलेगा हाँ मैं बैठा हूँ, आओ साहब आओ साहब। वॉचमैन बोलेगा सर बैठे हैं। क्या कहा? सब परमात्मा विराजमान, सर बैठे हैं। समझ में आई बात? कितनी मस्ती की बातें हैं ये, वो तो आनंद की बात। इसमें दीदी जो झांकना शब्द है तो वो कारण शुद्ध पर्याय की तरफ से है कि विशेष पर्याय की तरफ से? कारण शुद्ध पर्याय की तरफ से। हाँ ठीक है, फिर ठीक है, वही समझ में आया। सामान्य वस्तु स्वरूप की तरफ से। बराबर बराबर। ठीक है। विकार रहित पूरी आत्मा की श्रद्धा ज्ञान एकाग्रता द्वारा मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। दीदी ने एक बार मेरे से पूछा, बोलो हमारी पर्याय अभी, हमारी कौन सी पर्याय अभी? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि, मन, पर्याय, केवल ज्ञान, कौन सी पर्याय है तुम्हारी? तो मति श्रुति ज्ञान। तो वो गलत, चक्कर में पड़ गए। गलत क्यों? अरे सहज जानना हमारी पर्याय है, नहीं चाहिए ऐसी पर्याय। उन्होंने शब्द बोला, ऐसी कुशील पर्याय नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? पहले दूसरे की को अपना कहती थी, अब बोलेगी कि नहीं तुम ही हमारे हो। नहीं चाहिए ऐसी पर्याय। समझ में आ रही है? वो पर्याय मेरी है जो सदा मुझे प्रसिद्ध करे, जो पर को प्रसिद्ध करे, बाद में आए नहीं 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 तुम हमें अपना बना लो,
नहीं चाहिए। समझ में आई बात? सहज सामान्य पर्याय जो सदा मेरी पर्याय, सदा बहुत। मेरी पर्याय, वो मेरी पर्याय नहीं मति शुद्ध पदी मन पर्याय, ये मेरी पर्याय। पहले पर को प्रसिद्ध करे, बाद में मुझे प्रसिद्ध करेगी, नहीं चाहिए। चाहिए ऐसी लड़की चाहिए, पहले कोई और के यहाँ जाती हो फिर तुम्हारे यहाँ आ जाए, तुम्हारे लड़के से शादी करवाओगे? बोलो, नहीं नहीं। चाहिए। ऐसा एग्जाम्पल दिया उन्होंने। वो बहुत इमोशनल से बात को समझाती है, एकदम पकड़ बहुत। में आ जाए। मेरी पर्याय कौन? जानना जानना मेरी पर्याय। विश्वास मेरी पर्याय कौन? सहज विश्वास, वो मेरी पर्याय। इसलिए मैं द्रव्य गुण पर्याय तीनों से पूरा हूं। और ये जो विकार है वो एक्स्ट्रा है। जैसे शरीर एक्स्ट्रा है ना, शरीर एक्स्ट्रा, ऐसे ये विकार भी एक्स्ट्रा मटेरियल। पर दीदी ये मेरा प्रवचन सार की 80वीं गाथा में पर्याय में ये व्याख्या नहीं आई कारण शुद्ध प्रया की, वो खाली विशेष वाली आई। अरिहंत ऐसे का ये स्यादवाद अलग 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 तरीके से स्वरूप बताते हैं। इसलिए तो यहाँ पे ब्रॉड माइंडेडनेस चाहिए। वो वाले में अब हम उसी को मानेंगे कि हम इसी को मानेंगे, ये यहाँ पर हट नहीं चाहिए। आचार्य भगवान जो एंगल दे रहे हैं, हर एंगल से त्रिकाली ध्रुव की सिद्धि होती है, हर एंगल से वीतरागता की सिद्धि होती है। आप आचार्य भगवान सर्वज्ञ परमात्मा जो एंगल दे रहे हैं, उस एंगल से समझने की कोशिश करनी चाहिए। मिलावट नहीं करनी चाहिए। प्रीवियस नॉलेज को मिलावट मत करो। वो स्टैंड है, जो प्रीवियस नॉलेज है ना आपके पास, वो स्टैंड है। सारी अपेक्षा उनका नाश थोड़ी हो रहा, एक नई अपेक्षा दी जा रही है, तो उसको स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए उसको ब्रॉड माइंडेडनेस बोलते हैं। ब्रॉड माइंडेड बनो, अपेक्षा को स्वीकार करो। और एक अपेक्षा दूसरी अपेक्षा में नहीं मिला दो तो भी बात नहीं बनेगी। हर कथन की निश्चित अपेक्षा होती है, सुनिश्चित अपेक्षा। आई बात ख्याल में? मुझे बहुत आनंद हुआ उस ग्रंथ का स्वाध्याय करने। अभी हालांकि पूरा नहीं हुआ, ठीक है। बहुत अच्छा। देखो मुझे जैसे पता चला ना, बिटिया ने बोला कि चाचा जी मम्मी आए हुए हैं। मेरे नेचर में है कि मैं जब भी ग्रंथ को स्वाध्याय करती हूँ तो पेंसिल से अंडरलाइन करके ही करती हूँ। उसमें लिखूंगी इम्पोर्टेंट, फिर लिखूंगी वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे मुझे बहुत प्रसन्नता हुई थी। अब चूंकि भाई साहब मिलेंगे थोड़ी देर के लिए, तो फिर वापस उनको पलट पलट के मुझे किस पर्टिकुलर पॉइंट से उनसे चर्चा करनी है, वापस मैंने वहां पे सर्कल बना बना के उतनी उतनी, अब थोड़ी इतनी देर में वो गाता गाता पढ़ा देंगे। समझ आई बात? उस पर्टिकुलर को भी जितनी देर में गाड़ी में बैठी घर से उनके पास तक पहुंचे, तब तक मैंने गाड़ी में वापस निशान लगाए कि मुझे उनसे क्या क्या समझना है और क्या क्या पूछना है, क्या क्या तैयारी करनी है। तो उतने उतने पॉइंट्स पे चर्चा करके इतना आनंद हुआ, इतना रिलैक्सेशन हुआ। इतने रहस्य भरे हैं हर ग्रंथ में, इतने रहस्य भरे हैं। ठीक है, समय अपना हो गया है। बस इतनी बात मुझे 3-4 दिन से चल रही थी, क्या? विकार रहित आत्मा की श्रद्धा। तो ऐसा नहीं वो पर्याय में तो विकार है और आदि आत्मा की श्रद्धा, अकेले द्रव्य गुण की श्रद्धा नहीं, तीनों की पूरी आत्मा की श्रद्धा। उसमें ये स्पष्ट लिखा है, क्या लिखा है? जो ध्रुव सामान्य और ध्रुव विशेष का आश्रय करते हैं उन्हीं को सम्यक दर्शन होता है, ऐसा स्पष्ट लिखा है वहां गुरुदेव श्री ने। ठीक है, शेष चर्चा बना। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नम सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय जय। जनन सभी को जय जनन।
बहुत सुंदर। जय जिनेन्द्र। थैंक यू दीदी।